रामपुर नाम की एक गांव थी। वहाँ रतन नाम का एक सौदागर रहता था और उसकी एक बेटी थी नयनतारा। नयनतारा जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई। कुछ दिन बाद ही रतन और एक शादी करता है और उसके दूसरी पत्नी की नाम थी रमा। रमा नयनतारा को कभी भी प्यार नहीं करती थी और घर का सारा काम नयनतारा से करवाती थी। नयनतारा को ठीक से खाने पीने भी नहीं देती थी। नयनतारा की एक बहन थी रूपाली, जो कि उसकी सौतेली माँ रमा की अपनी बेटी थी। रूपाली को रमा कुछ भी नहीं करने देती थी। एक दिन अचानक नयनतारा को बहुत ही बुखार होती है और काम करते करते वो ज़मीन पे सो जाती है। तभी सौतेली माँ रमा आके नयनतारा से बोलती है, घर का सारा काम बाकी है और तू यहाँ पे सो रही है, जल्दी से जा काम कर। तभी नयनतारा उठ जाती है। उसके बाद ही रतन घर आते हैं। घर आते ही रतन रमा से बोलते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम सबका ख्याल रखना। ये बात बोल के रतन घर से निकल जाते हैं। उसके बाद ही नयनतारा घर का सारा काम करने लगती है। काम करते करते नयनतारा बहुत ही थक जाती है और वो बेहोश होके ज़मीन पे गिर जाती है। तभी सौतेली माँ रमा आके नयनतारा को बुलाती है। नयनतारा के ना उठने पर रमा उसे बहुत ही मारने लगती है। तभी भी वो जब ना उठी, रमा को लगने लगी कि वो सच में मर गई और वो नयनतारा को लेके घर के पास ही एक बगीचे में जाके मिट्टी के अंदर नयनतारा को गाड़ देती है। कुछ दिन बाद ही रमा उस बगीचे में आती है और वहाँ आके देखती है एक पेड़ में बहुत सारी नींबू हुई है। वहाँ से एक नींबू तोड़ती है। तभी वो नींबू बोलती है कि मैं आप ही की बेटी नयनतारा हूँ। तब रमा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मर के भी तू मुझे शांति नहीं देगी, रुक तुझे मैं क्या करती हूँ। तभी रमा उस नींबू को नदी में फेंक आती है। कुछ दिन बीत गए और रतन घर आने के लिए नदी के किनारे रुके और वहाँ एक सुनील नाम का लड़का है, वो उसे बातचीत करने लगते हैं। तभी सुनील ने देखा एक मछली आके नदी के ऊपर से बात कर रही है। तभी सुनील ने पूछा, कौन हो तुम और मछली कैसे बन गई। तभी वो मछली सब कुछ सुनाती है। तभी रतन ने कहा, ये तो मेरी बेटी नयनतारा है, और रोने लगते हैं। उसके बाद ही नयनतारा असली रूप में आ जाती है और तीनों मिलके घर के लिए निकलते हैं। पहले रतन घर के पास जाके नयनतारा को बुलाती है। तभी घर से रमा निकलती है और बोलती है, इतने दिन बाद आए हो, पहले थोड़ा विश्राम कर लो। और तुम्हारी वो बेटी नयनतारा घर छोड़ के भाग गई है। तभी रतन नयनतारा को बुलाते हैं और नयनतारा को देखते ही रमा चौंक जाती है। तब रतन रमा से बोलते हैं,
और कितना झूठ बोलोगी, चुप हो जाओ तुम। मुझे सब कुछ पता चल गया। ये बात बोल के रतन रमा को घर से निकाल देती है। उसके बाद रतन अपनी बेटी नयनतारा के साथ सुनील नाम का लड़का उससे विवाह करवा देती है। वो तीनों अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।